बिना वजह ना कोई तुमसे मिलने नहीं आया। बिना वजह किसी को तुम्हारी याद नहीं आई है। बिना वजह कोई तुम्हारी खैरियत पूछने नहीं आया है। बिना वजह किसी को तुम्हारा प्रेम याद नहीं आया है। जो बिना वजह प्रेम दिखा रहा है ना, 2-4 दिन में मतलब की बात पर भी आ जाएगा और मतलब खत्म होते ही पहले की तरह तुम्हें पहचानना बंद। तो मैं यही कहूँगा कि मदद करना है तो करो, इसमें मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अपनी भावना मत छोड़ना पहले की तरह। क्योंकि जुड़ने के बाद टूटना या अलग होना तुम्हारे लिए आज भी एक बहुत मुश्किल काम है। तो मैं चेतावनी दे दूं तुम्हें, मदद करना है तो करो, नहीं करना है तो सीधे मुंह पर मना करो कि नहीं हो पाएगा। पर भावनात्मक होकर मत जुड़ना बस, क्योंकि वैसे जुड़ोगे तो तकलीफ तुम्हें ही होगी, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा। और एक बात और सुनो, तुम कहाँ जाते हो ये तो तुम अपने दोस्तों को नहीं बताते, मंदिर का नाम कहकर झूठ कहते हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ये कहने देता हूँ क्योंकि तुम सही काम के लिए जाते हो। अगर यही कुछ गलत हो रहा होता ना और मंदिर का नाम ले रहे होते तो इस झूठ में ना 1000 गुना पाप के भागीदार होते। पर क्योंकि तुम झूठ एक बहुत अच्छे कारण से कह रहे हो तो ये झूठ नहीं है, ये 100 सच के बराबर है, इसलिए इसमें तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इसलिए डरो मत, ये मेरे सलाह अनुसार ही तुम कह रहे हो, जो भी कह रहे हो तो उसके लिए एकदम निश्चिंत रहो। किसी के लिए अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो ना, जब एकदम ऐसी अवस्था में आ जाओ कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो भी याद रखो लगातार दुआ कर सकते हो, आशीर्वाद दे सकते हो, उस व्यक्ति के लिए पूजा कर सकते हो। पूजा करने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है सामने मंदिर में बैठकर पूजने ना दे कोई, पर मन से दुआ लगातार कर सकते हो। और जब कोई व्यक्ति जिद पे अड़ जाए ना, तो उसे कोई मना नहीं कर सकता, ना भगवान ना कोई इंसान। तो प्रेम से मांगो ना, सब मिल जाएगा। और हाँ, अगर तुमने अपने घर पे ठाकुर जी रखे हैं लट्टू गोपाल रूप में, चाहे जिस भी रूप में, तो देखो जरूरी नहीं है कि तुम रोटी सब्जी बनाकर ही खिलाओ, जहाँ से तुमसे हो पाए, पर भोग लगाओ। कभी भोग लगाना और कभी बिल्कुल ध्यान ना देना ये गलत है। तो बेहतर इसी में है कि भोग लगाओ, चाहे फलों का ही भोग लगाओ, कहीं से भी शुरू करो। पर 4 दिन भोग लगाना, 2 दिन देखने भी ना जाना, ये गलत है। एक अनुसार सेवा करते रहो तो देखना इसका बहुत अच्छा फल तुम्हें मिलेगा। और जो भी जीवन में परेशानी है वो धीरे धीरे दूर भी हो जाएगी। खूब खुश रहो, हनुमान चालीसा सुनो और फिर सो जाओ।